जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरुणा डिफेंस एकेडमी। लेट्स सर्व इंडिया टुगेदर। आज की आपकी मैथ्स की टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जिसका टाइम सुबह 9:30 बजे का रहता है। रेगुलर आपकी क्लास होती है, तो टाइम से क्लास में आ जाया करें। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था अनुपात समानुपात। अब कुछ क्वेश्चन जो है, मैं हर टाइप के ही करवा रही हूँ सारे क्वेश्चन, तो कुछ क्वेश्चन जो हैं स्टूडेंट्स को हार्ड लग रहे थे और वो कह रहे थे कि आर्मी में ऐसे क्वेश्चन नहीं आने वाले। देखो, आर्मी में कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके लिए आप पीछे के पेपर्स उठा के देख सकते हैं। जो जनवरी में मार्च में पेपर हुए उस टाइप के पेपर देख सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स हैं, आर्मी में टेक्निकल के भी हैं, उनका भी ध्यान रखना है। सिर्फ जीडी और ट्रेड्समैन के ही नहीं है, सभी स्टूडेंट्स हैं, तो हमें हर टाइप के सवाल यहाँ पे करवाने होंगे। सभी स्टूडेंट्स का देख के चलना होगा। तो आई होप आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। और क्वेश्चंस का लेवल जो है वो धीरे धीरे बढ़ने ही वाला है, क्वेश्चन का लेवल कम नहीं होने वाला। आर्मी के पेपर को हल्के में नहीं लेना है। तो समझ रहे होंगे आप। क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम 16 और 24 का तृतीयानुपाती क्या है, तृतीयानुपाती याद करना है आपको। जब भी आपसे तृतीयानुपाती पूछा जाए और दो अनुपात दे दी तो आपको क्या करना है, दूसरे अनुपात को 2 बार लिखना है। दूसरे अनुपात को 2 बार लिखना है, आपस में गुणा कर देना है और जो पहला अनुपात है उसका भाग दे देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इनको काट लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। कितना ईजी है, कुछ भी नहीं करना पड़ा। काट लो इसको, ईजी से ईजी 4 से काट लो। 4 छिके 24, 4 चौके 16, इसको काट लो। 4 एकम 4, 4 छिके 24, 6 और 6 को गुणा किया 36। इससे इजी क्या हो सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3:5 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी संख्या कौन सी संख्या जोड़ें कि नई संख्याएं 3:4 के अनुपात में आ जाएं। ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आए, मैंने आपको बताया हुआ है क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पे क्या था, 3:5 था, तो इसको क्या लिख लिया, 3/5। क्या करना है, कोई संख्या जोड़नी है। माना जो संख्या जोड़नी है उसको मान लिया x। ठीक है, तो प्रत्येक पद में जोड़ना है, यानी अंश में भी जोड़ना है और हर में भी जोड़ना है। दोनों में x जोड़ दिया। अनुपात कितना हो जाना चाहिए, ये कह रहा है 3:4 हो जाना चाहिए। तो 3:4 यानी 3/4, एक ही बात है। क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणा कर लो जल्दी से इसको। तो 4 तो इधर गुणा हो जाएगा 3 + x से, बराबर ये 3 इधर गुणा हो जाएगा 5 + x से। एक एक स्टेप करके दिखा रही हूँ मैं। 3 चौके 12 + 4 को x से गुणा किया 4x। ठीक है, 3 5 15 और x को 3 से गुणा किया 3x। अब 12 इधर जाके माइनस में हो जाएगा, ये 3 इधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो 4x में से 3x माइनस कर देंगे, 15 में से 12 माइनस कर देंगे। 4x में से 3x गया x, 15 में से 12 माइनस करेंगे 3x का मान कितना आ गया 3। इतने एक एक स्टेप करके आपको कोई नहीं बताएगा, एक एक स्टेप मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो इस तरह से 3 आंसर आ जाएगा, यानी वो संख्या 3 है जो जोड़ी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। देखो, मैं चाहती हूँ कि न्यू ईयर से पहले जो है हमारी 50,000 की फैमिली कंप्लीट होने वाली है यूट्यूब पे, वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए। तो ये आप मुझे तोहफा दे सकते हैं न्यू ईयर का। तो शेयर करें क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा और ट्राई करें कि जो हमारे कुछ 500 के अराउंड सब्सक्राइबर्स कम रह रहे हैं वो जल्दी से पूरे हो जाएं। ठीक है, चलिए, दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में हैं। यदि इनका योगफल 240 है तो इनका अंतर कितना होगा। देखो, फर्स्ट संख्या ये मान ली, ठीक है, यहाँ पे मान ली सेकंड संख्या। ठीक है, ये पहली, ये दूसरी संख्या है आपके पास। अनुपात क्या है, 1:3 है। इनका योगफल क्या है, 240। तो अनुपात जब होते हैं तो इनके साथ में a मान लिया करो। ठीक है, इसको a या x कुछ भी मान लो, x मान लो। चलो, 1x + 3x कितना है, 240। कितना है, 240। ठीक है, 1x और 3x कितना हो जाएगा, 4x बराबर 240। x यहाँ पे रखो, 4 यहाँ पे भाग में जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 60। कितना आ जाएगा 60, 4 का भाग दे लेना। 4 एकम 4, 4 छिके 24। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया 60। इसने पूछा क्या है कि इन संख्याओं का अंतर। तो पहले तो संख्या निकाल लो। पहली संख्या तो क्या हो जाएगी, x को 1 से ही गुणा करना है, तो पहली संख्या 60। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 2 को 60 से गुणा करना होगा आपको, क्योंकि 2x अनुपात है, सॉरी 3x अनुपात है। तो 3x अनुपात है तो कितनी हो जाएगी, 3 से गुणा कर लो। तो 6 × 3 = 18, 180। कितनी हो गई,
180। तो 180 में से 60 माइनस कर लो, 180 में से 60 माइनस कर लो क्योंकि अंतर निकालना है आपको। तो कितना आ जाएगा 0 2 1 यानी 120। अंतर कितना आ जाएगा 120। समझ रहे हैं। अब अगर ऐसे नहीं करना चाहें, शॉर्ट में अंतर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, सीधे अनुपातों का अंतर देख लो। 3 और 1 में अंतर कितना है 2 का, तो 2 को डायरेक्ट x से गुणा कर दो, यानी कि 2 को 60 से गुणा किया 120। दोनों तरीके आपके पास, कैसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपसे छोटी संख्या पूछी जाए तो वो छोटी संख्या आप बता सकते हो कितनी आ गई 60 आ गई। बड़ी संख्या पूछी जाए तो बड़ी संख्या कितनी आ गई 180 आ गई। तो इस तरह से भी आपसे जो भी सवाल पूछा जाए वो सवाल आप कर सकते हो इजीली। साउंड, अच्छा साउंड में दिक्कत आ रही है क्या कोई, अब प्रॉपर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। दो संख्याएं हैं 3:4 के अनुपात में, इनका एलसीएम लघुत्तम समापत्य है 84। इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी आपको बताना है। देखो फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या यहाँ लिखो, अनुपात में है तो 3:4 इनका अनुपात लिख लिया। अब देखो एलसीएम 84 दे रखा है, मतलब 3 4 दोनों से गुणा होती है, तो 3 और 4 को गुणा करते हैं, 3 चौके 12 अनुपात में, इसलिए इसके साथ एक्स या ए लगा लिया करो, या जो भी आपको सूट होता है वो लगा लिया करो, बट कुछ ना कुछ यहाँ पे वेरिएबल जो है आपको लगाना है, ठीक है। कितना है एलसीएम 84 है। अब x का मान कितना आ जाएगा, 12 का भाग देंगे तो 12 7 84, x का मान 7 आ गया। अब आपको बड़ी संख्या निकालनी है, तो बड़ी का अनुपात कितना है 4, 4 और 7 को गुणा किया 4 7 28। छोटी संख्या मानो निकालनी हो तो 7 को 3 से गुणा कर दो, 3 7 21, छोटी संख्या क्या हो गई 21। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखो, आगे आपके सामने दो प्राकृत संख्याएं हैं 3:5 के अनुपात में, इनका गुणनफल 2160 है। इनमें से छोटी संख्या क्या होगी, वही फर्स्ट और सेकंड अनुपात है। कितना है 3:5 है, तो गुणा करना है आपको। गुणनफल दे रखा है 2160, क्या दे रखा है 2160, इसलिए इनको गुणा करेंगे तो 3x इधर गुणा हो जाएगा 5x, 3 5 15x क्यों लगाया है साथ में, क्योंकि अनुपात में था इसलिए कोई ना कोई हमें वेरिएबल इसके साथ लगाना है। तो यहाँ पे 15 हो गया। x और x को गुणा करेंगे तो x की स्क्वायर होगा, इसको ध्यान में रख लेना, यहीं पे गलती होती है। बराबर 2160, x की स्क्वायर यहाँ रखो, 2160 यहाँ पे था ही, 15 यहाँ गुणा में था, भाग में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको काट लो, 3 से कट जाएगा इजीली, 3 5 15, 3 7 21, 3 दूनी 6 और 0 720 आ जाएगा। इसको और काट लो, 5 एकम 5, 2 बचा 5 चौके 20, 2 बचा 5 चौके 20, 144। एक्स की स्क्वायर बराबर कितना आ गया यहाँ पे 144। एक्स का मान कितना आ जाएगा 12, क्योंकि 144 का अंडर रूट क्या होता है 12, क्योंकि स्क्वायर दूसरी साइड जाके क्या बन जाती है अंडर रूट। तो एक्स का मान 12 आ गया आपके पास। अब आपको क्या निकालना है, छोटी संख्या, तो छोटी का अनुपात कितना है 3, 3 को 12 से क्या कर दो गुणा कर दो, 12 तिया 36। ऐसे ही अगर बड़ी संख्या निकालनी होती तो बड़ी संख्या का अनुपात कितना है 5, 5 को 12 से गुणा कर दो, 12 5 60, तो बड़ी संख्या क्या हो जाती 60। जो भी पूछा हो वो निकाल लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, वह कौन सी भिन्न है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 का तथा 5/9 का अनुपात है, ठीक है। वह कौन सी भिन्न है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 तथा 5/9 का अनुपात है, मतलब इनका आपस में जो अनुपात है वही 1/27 का किसके साथ है, ये आपको देखना है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जो सबसे पहले दिया हुआ हो ना अनुपात वो लिख लो इस तरह से, समझ गए। दोनों अनुपात लिख लिए ये दोनों। अब क्या करो, इनको इस तरह से आपको वज्र गुणा कर लेना है, ठीक है। 9 तिया 27 अनुपात 11 5 55, समझ गए। यहाँ पे कितना आया 27 अनुपात 55। अब यहाँ पे क्या था 1/27, तो इसको किस रूप में लिख लेंगे, उल्टा कर लेंगे, 1/27 अनुपात 1/55, मतलब वो संख्या क्या हो गई 1/55। समझ में आया। कुछ नहीं करना था, दोनों संख्याएं लिखनी थी और इनको आपस में वज्र गुणा कर लेना था, समझ गए। 3 निम 27 और 11 5 55, बस कुछ नहीं, ठीक है। तो ये सवाल हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि a बराबर b का 4/5 है तथा b बराबर c का 5/2 हो तो a अनुपात c ज्ञात करो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो इसमें आपको a अनुपात b निकालो, a अनुपात b निकालो। तो ये देखो कैसे आएगा, यहाँ पे ये दिया हुआ है a बराबर b की 4/5,
ठीक है। ये b तो ले आओ यहाँ पे भाग में, a बट्टे b, यहाँ पे क्या बचेगा 4/5। तो a और b का अनुपात कितना आ गया 4:5 आ गया, ठीक है। इसको नोट कर लो, ओके। अब नेक्स्ट क्या है, b बराबर c का 5/2, तो b बराबर c का 5/2, ठीक है। ये c को इधर भाग में ले आओ, तो b/c बराबर 5/2 ये आया, मतलब b/c, b और c का अनुपात कितना आ गया 5:2। यहाँ पे लिख लो b और c का अनुपात कितना आ गया 5:2। इतनी चीज़ समझ में आ गई, इसको नोट कर लो, ठीक है। अब क्या करना है आपको, देखो अब ऐसे लिखो a:b:c, ठीक है। 3 अनुपात है ना आपके साथ, तो तीनों एक साथ लिख लिए, a:b:c। इरेज हो गया वो, मैं एक बार दोबारा से लिख देती हूँ। a:b कितना है 4:5, b:c कितना है 5:2। अब मैं यहाँ दोबारा लिख रही हूँ, 3 अनुपात है ना आपके पास, a:b:c, समझ रहे हैं। तो क्या करो, a:b लिखो 4:5, b:c लिखो 5:2। अब यहाँ पे ये जगह खाली है, यहाँ पे ये जगह खाली है, ये सेम यहाँ लिख दो, कितना हो गया 5। ये भी सेम यहाँ लिख दो, कितना हो गया 5। अब आपको क्या करना है, देखो इसको c का मान क्या आ जाएगा 5 दूनी 10, b का मान क्या आ जाएगा 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, a का मान क्या आ जाएगा 4 को 5 से गुणा करेंगे 4 5 20, समझ रहे हैं। अब आपको पूछा क्या है, a:c पूछा है, a:c यहाँ साइड में लिख लेंगे, कितना 20:10, काट लो इसको 2:1 आंसर आ जाएगा आपके पास, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। यदि a:b 3:4 है, b:c 5:7 है, c:d 8:9 है। अब जीडी और टीडीएन के स्टूडेंट के लिए ज़रूरी नहीं है इतना हार्ड क्वेश्चन आए, बट यस जो हाई लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आ सकता है। टेक्निकल वाले इसको देख लें एक बार, चलिए। यस जीडी और ट्रेडमैन वाले भी देख सकते हैं, माइंड आपका शार्प होगा, ठीक है। a:d आपको निकालना है। यहाँ पे देखो इसको इस तरह से लिखना है, a:b:c:d। मैं इतने इजी तरह से बताऊंगी, आपको बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा, ठीक है। और लेवल वैसे एग्जाम का बढ़ रहा है, तो अच्छे से तैयारी करके जाना है। तो a:b का मान देखो कितना है, कलर चेंज करती हूँ एक बार, 3:4, ठीक है, लिख लिया मैंने यहाँ से। b:c कितना है 5:7, तो 5:7। c:d कितना है 8:9, समझ रहे हैं सभी। इसके नीचे लिख दो लाइन। अब देखो आपको एक चीज़ देखनी है, क्या देखनी है, ये देखनी है कि ये खाली है 2 जगह, ठीक है। यहाँ पे अब देखेंगे कि इधर का एक खाली है, इधर का एक खाली है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे 2 डिजिट खाली है। अब क्या करना है, अब देखो ये करना है कि यहाँ पे जो है इसको सेम करेंगे 4 4, यहाँ पे इस 5 वाला सेम, यहाँ पे ये 7 वाला सेम, यहाँ पे ये 8 और ये भी 8, समझ गए। अब देखो बहुत ही इजी है, आपको आसानी से ये याद हो जाएगा। देखो d का मान निकालो, 4 को 7 से गुणा करो, 4 7 28, 28 को 9 से गुणा कर लो, कितना आ गया 252 अनुपात। 4 को 7 से गुणा करो और उसके बाद 8 से गुणा कर लो, कितना आ जाएगा 224, ठीक है, अनुपात। अच्छा इसमें 2 बार लगा दी क्या मैंने, चलो नेक्स्ट देखो, 4 को 5 से गुणा करो, 4 5 20 और 20 को 8 से गुणा कर लो, कितना हो जाएगा, एक का करेंगे तो 3 5 15 और 15 को 8 से गुणा किया, 15 8 120। ये आ गया आपके पास। पूछा क्या है, ए और डी का अनुपात, क्या पूछा है ए और डी का अनुपात। ए का यहाँ पे क्या आया 120, ठीक है। डी का क्या आया है 252। इनको आपस में काट लो जहाँ तक ये कटते हैं, ठीक है। तो इसको काट लोगे तो वो आपका मान आ जाएगा। काट के बताओ जल्दी से, 2 से काट लो या 4 से कट जाएगा, 4 तिये 12 और 4 छिके 24, 4 तिये 12। अभी भी 3 से कट रहा है, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 एकम 3, अब नहीं कटेगा। तो 10:21, 10:21 आपका राइट आंसर आ जाएगा।
आई होप सभी को समझ में आया हो, नहीं आया तो एक बार दोबारा इसको आप रिकैप करके देखें, एक एक स्टेप बताइए, आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी क्लास थी, आई होप आप सभी को पसंद आई हो। ये क्वेश्चंस कल हो चुके हैं, जिसने कल वाली क्लास नहीं देखी वो ज़रूर देखें। टॉपिक वाइज मैथ्स आपकी चल रही है यहाँ पे, तो जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो सभी क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। जितने भी टाइप बनते हैं, हर एक टॉपिक के जितने भी टाइप बनते हैं सारे क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।